Hi everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel. So in this video, I'll be discussing about the question 15th, which is the estimating the number of sanitary pads used in India in a year. तो ये हमारा 15th guesstimate है. तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे guesstimates आपको करा दिए अपनी पुरानी वीडियो में. तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पहले देखो और फिर इस पर जंप ऑन करो, बिकॉज जो शुरू से मैंने चीज़ें बताई है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी ऑफ हाउ द थिंग्स आर वर्किंग. बिकॉज मैं भी एक लाइन में और एक ऑर्डर में जा रही हूँ, तो जिस तरीके से मैं समझाती हूँ तो वो भी एक ऑर्डर वाइज ही है. तो मेरे को भी लगता है कि हाँ, ये तो मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, देयर इज़ नो नीड टू टेल दैट पर्टिकुलर थिंग इन दिस वीडियो. तो कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो आई एम टेलिंग यू टू प्लीज़ गो back and just watch all the 14 videos and then only jump on to this video. और अगर फिर भी नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लो अच्छे से. आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग. तो अब फर्स्ट हमारा चीज़ क्या, मैंने हर वीडियो में आपको बताई है कि आपको क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने होते हैं. तो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आपको हर वीडियो हर उसमें गेस्टिमेट में पूछने होते हैं. तो अब इसमें कुछ क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस ये हो सकता है, जैसे आपको नहीं पता कि एक ईयर की एक साइकिल कितनी होती है. तो एक ईयर में 12 साइकिल होती हैं, ठीक है. मतलब हर मंथ एक बार होते हैं. तो अब 1 ईयर में 12 साइकिल्स हो गई. अब 1 ईयर में 12 साइकिल्स है, तो मतलब हमें एट द एंड जो भी हमने एक मंथ का निकाला, अगर हमने एक मंथ का निकाल रहे हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक मंथ का ही निकालेंगे. तो एक मंथ में एक बार जब साइकिल शुरू होती है तो अप्रॉक्सीमेटली कितने पैड्स यूज़ होते हैं. तो कितने पैड्स यूज़ होते हैं हम इंटरव्यू से पूछेंगे, अगर आपको नहीं पता है तो. अगर आपको पता है तो यू नो कि 5 to 6 पैड्स आर यूज्ड इन एवरी साइकिल. तो एक ईयर में कितने यूज़ होने वाले हैं, 12 × 5 × 6, 12 × 5 to 6. तो मतलब हम 5 ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. तो 12 × 5, तो ये हमारे नंबर ऑफ पैड्स पर साइकिल फॉर वन वुमेन, नंबर ऑफ पैड्स पर साइकिल फॉर वन वुमेन, ठीक है, फॉर 1 ईयर. ये हो गया एक वुमेन का. एक वुमेन ने इतने यूज़ किए. अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ़ वुमेन निकालना है इन द मेंस्ट्रुएटिंग एज. अब हर कोई तो मेंस्ट्रुएटिंग एज में नहीं होता. तो एक वुमेन, हमारा इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन लेट्स सपोज, वैसे तो 135 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 1000 मिलियन. तो हम अज्यूम करेंगे कि 100 करोड़ लोग हैं. एंड यू नो दिस फैक्ट दैट 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़, ठीक है. तो 10 मिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़, ये चीज़ें आपको याद रखनी है. बिकॉज कभी बिलियन में नहीं पता होता कि बिलियन और मिलियन का कन्वर्जन कितना होता है, करोड़ का कितना कन्वर्जन होता है. तो वो सब चीज़ें सबसे पहले देख लो यार प्लीज़. और रूरल अर्बन स्प्लिट जैसी चीज़ें भी होती हैं, तो देख लो. तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन आई एम अज्यूमिंग कि 100,000 मिलियन इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. अब हमारा मैन कितने हैं, उसमें से मैन हमारे कितने हैं, अज्यूम कर लेते हैं 50% मैन एंड 50% फीमेल है, ठीक है. 50% मैन एंड 50% फीमेल है हमारे. तो कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में ऐसा है कि फ़ीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो उसका एवरेज आउट करके अप्रॉक्सीमेटली फीमेल 50% है एंड मैन 50% है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईज आउट हो जाए. तो हमारे 500 मिलियन फीमेल्स हैं, करेक्ट. अब हमारा फीमेल में फर्दर बाइफर्केशन आएगा. तो फीमेल हमारी 500 मिलियन हमने ले लिया. तो अब इसका फर्दर बाइफर्केशन कि 0 से लेकर 15 की एज में कितनी है, 0 से लेकर 15 की एज में, 15 से लेकर 45 की एज में कितनी है, एंड 45 प्लस की एज में कितनी है. अब आपको अगर चीज़ नहीं पता तो 0 से 15 की एज में जो एज है मेंस्ट्रुएटिंग एज नहीं है, ठीक है. तो इट्स नॉट देयर. दिस इज़ द मेंस्ट्रुएटिंग एज and this is also not the age for menstruation, so it is the age for menopause. तो ये हमारी वो एज है. अब यहाँ पे वो यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे वो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ इस वाली एज में यूज़ होगा. तो 0 से 15 की एज में अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग हैं, पहले तो 15 से 45 की एज में हमारे 50% लोग हैं. एंड हमारे 45 प्लस की एज में हमारे लेट्स सपोज हमारे 20% लोग हैं. एंड 0 से 15 की एज में हमारे 30% लोग हैं, ठीक है. तो अगर मान लो आपको ये सारी चीज़ें निकालने में दिक्कत आती है कि यार मैं 30-50 कैसे अज्यूम कर लूँ, तो सिंपल सी बात है, अगर हम इक्वल स्प्लिट यूज़ करते हैं कि हर एज ग्रुप पे लाइक 1 साल का बंदा, 2 साल का बंदा, हर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अबाउट 75 ईयर्स. तो 75 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. तो हम 15 डिवाइडेड बाय 75 × 100 कर देंगे. और 15 × 45 के बीच में कितना है,
30 ईयर्स, तो 30/75 इंटू 100 कर देंगे, तो हम ऐसे भी ये चीज़ निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली इट्स नॉट कमिंग 50% 20% एग्जैक्ट, बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली चीज़ से भी आप आराम से निकाल सकते हो. इसको रब नहीं करना चाहिए था मुझे, तो आप ये मैं लिख देती हूँ. तो इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली चीज़ से भी निकाल सकते हो, गिवन द फैक्ट दैट देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एजेस. ठीक है, तो आप वैसे निकाल सकते हो आराम से. तो वैसे निकाला तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. जैसे ये अप्रॉक्सीमेटली मतलब दिस कम्स आउट टू बी 40%, हमने 50% एज्यूम किया है. तो 50% हमने इसलिए एज्यूम किया क्योंकि इन द एक्चुअल थिंग इट्स नॉट कि सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. 1 साल का बंदा कम होगा, 15 से लेकर 45 की एज में लोग ज़्यादा होंगे, तो वो सब चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं. बट अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, तो नियरली आपको फिगर चाहिए आसपास, तो आप ऐसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाली चीज़ से भी इसको निकाल सकते हो. बट लीविंग दैट असाइड, वो भी एक तरीका है. 15 से 45 की एज में मेंस्ट्रुएशन एज है, एंड दैट अकाउंट्स टू 50% ऑफ द पॉपुलेशन. तो 50% ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स 250 मिलियन लोग, 250 मिलियन वुमेन जो यूज़ करती हैं. तो अब हमारी हो गई ये 250 मिलियन वुमेन की 50%, 500 का 50% निकाला, दैट कम्स आउट टू बी 250 मिलियन. तो ये 250 मिलियन वुमेन हो गई. अब हमारा क्या है कि ये तो सारी वुमेन का हो गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो अर्बन सिटीज़ में होती हैं, कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो रूरल सिटीज़ में भी होती हैं. तो हमें वो चीज़ भी मतलब ऐसे कंसिडर करनी पड़ेगी. तो अब हम देखते हैं कि अर्बन में कितनी वुमेन है. तो अर्बन स्प्लिट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30% एरिया हमारे अर्बन है, एंड हमारे रूरल एरियाज़ आर अप्रॉक्सीमेटली 70%. करेक्ट. तो हमारे 70% रूरल एरियाज़ है. तो अब 250 का 30% निकालेंगे, तो 250 का 30% कुछ तो आएगा, वो देखते हैं. अब अर्बन में भी ऐसा होता है कि सारे लोग ही अमीर नहीं होते. अर्बन इज़ नॉट इक्वल टू रिच. सब लोगों को लगता है कि अगर आप कोई अर्बन में रह रहे हो तो आप रिच हो, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. तो हाई और लो मीडियम इनकम वाले लोग यूज़ करते हैं, हाई एंड लो मीडियम इनकम वाले यूज़ करते हैं, एंड लो इनकम वाले लोग यूज़ नहीं करते हैं. तो लो इनकम वाले लोग यूज़ नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी. तो लो इनकम वाले लोग, लेट्स सपोज हमारे 30% लोग ले लेते हैं हम, या फिर हाँ 30% ले लेते हैं, क्योंकि अर्बन में कंपैरेटिवली लो इनकम वाले लोग, जो बहुत ही ज़्यादा लो इनकम वाले हैं, जो यूज़ ही नहीं करते, उनकी बात कर रही हूँ. बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं तो उनके पास अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब गरीब होते हैं बट दे आर नॉट दैट गरीब कि वो ये चीज़ अफोर्ड ना कर पाएँ. तो मैं उन वाले लोगों की बात कर रही हूँ जो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे. अगर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. तो दैट इज़ 30% अप्रॉक्स. एंड हाई एंड लो मीडियम टोटल, हाई वाले भी अफोर्ड, हाई तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, लो मीडियम वाले भी अफोर्ड कर रहे हैं. तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग. तो अब हमें क्या करना है, 250 मिलियन में से 30% निकालना है पहले फॉर द अर्बन स्प्लिट, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द 70% वाला थिंग. ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा. इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 इंटू 21. तो 2 1s are 2 3, 5 2s are 10, 2 2s are 4 5. तो दैट कम्स आउट टू बी 535 मिलियन वुमेन. ठीक है, ये 535 मिलियन वुमेन आ गया. अब हमें फाइनली क्या करना है, अब हमें फाइनली टोटल नंबर ऑफ पैड्स निकालने हैं. अब इसमें मैंने देखा कि ये 535 कैसे आ सकते हैं. मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं. मतलब वी स्टार्टेड विद 250 मिलियन एंड वी एंडेड अप एट 535 मिलियन. तो ये कैसे पॉसिबल है, मतलब देयर माइट बी सम मिस्टेक विच आई हैव डन. तो वो चीज़ मैंने अभी जस्ट नोटिस की, मतलब जब मैं बता रही थी तो मेरे को नहीं पता लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी है. बट या जब मैंने देखा कि यार ये 535 में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, बहुत ज़्यादा ही आ गया है. तो 535 के अंदर ये गड़बड़ है कि मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 को कट कर दिया था. तो ये 53.5 मिलियन अप्रॉक्स है, 53.5 मिलियन लड़कियाँ. तो हम इसको 55 मिलियन अप्रॉक्स अज्यूम कर लेते हैं फॉर द ईज़ ऑफ कैलकुलेशंस. तो 55 मिलियन वुमेन है. अब एक वुमेन, वन वुमेन इज़ यूजिंग 60 पैड्स. तो 55 मिलियन वुमेन कितने पैड्स यूज़ करेंगी, दैट विल बी 55 इंटू 60 मिलियन. तो ये हो जाएगा हमारा 330 मिलियन पैड्स. तो इतने हमारे पैड्स यूज़ हो रहे हैं इन 1 ईयर बाय वुमेन
who are in that particular age जो यूज़ करते हैं. तो इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो जस्ट आस्क योर इंटरव्यूअर, उसको भी पता होना चाहिए कि यू आर थिंकिंग आउट लाउड, यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, यू आर क्लैरिफाइंग योर डाउट्स, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी इंटरव्यू. वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, वो ये देखते हैं कि आप बोलते कैसे हो, आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो. तो दैट मैटर्स द मोस्ट. तो अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो जस्ट आस्क हिम, देयर इज़ नो हार्म इन आस्किंग एनी क्वेश्चन. तो आप क्वेश्चंस आस्क करोगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, for the overall interview experience. So that was it for this video. If you have any doubts, then please do let me know in the comment box. And also one more thing which I missed over here is that आप डिमांड साइड से भी कर सकते थे, सप्लाई साइड से भी. लाइक दिस थिंग आई ऑलवेज टेल इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई वीडियोज़. तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप डिमांड साइड से भी कर सकते हो एंड सप्लाई साइड से भी. तो हेयर वी डिड बाय डिमांड साइड, वुमेन का देखकर डिमांड, मतलब डिमांड आ कहाँ से रही है, वुमेन के तरफ से डिमांड आ रही है ना. एंड सप्लाई साइड इज़ समथिंग कि आपकी जो कंपनीज़ हैं, लाइक बहुत सारी आपकी XYZ ब्रांड्स हैं. तो XYZ जो ब्रांड्स हैं, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक ब्रांड कितने प्रोड्यूस कर रही है चीज़ें, तो कितनी प्रोडक्शन है उसकी. एंड प्रोडक्शन कैसे होगी, प्रोडक्शन विल टेक इन अकाउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, द नंबर ऑफ मटेरियल, द कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज़ टेकन इन अकाउंट. एंड वो सब निकालने के बाद कितना एक्चुअल में पैड्स प्रोड्यूस हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे इनटू टोटल नंबर ऑफ ब्रांड्स. तो वो उससे हमारे टोटल नंबर ऑफ पैड्स आ जाएंगे पर ईयर. बट वो निकालना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द थिंग्स आर प्रोड्यूसिंग इन द प्रोडक्शन हाउसेस. हमें नहीं पता कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा ब्रांड कम प्रोड्यूस कर रहा है, किसका कितना मार्केट शेयर है, किसका कितना यूसेज है वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, एम्प्लॉयज़ का, एंड ऑल दोज थिंग्स. तो दैट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट. इसी वजह से हम डिमांड साइड से जाते हैं, बिकॉज वी नो कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, 50% ऑफ वुमेन. फिर रूरल अर्बन स्प्लिट निकाला, फिर हमने इनकम स्प्लिट निकाला. तो ये सब निकालने के बाद वी नो दैट वी हैव डन आर बिट ऑफ वर्क एंड वी कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन. बट इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम द सप्लाई साइड देन इट्स गोना बी रियली टफ. बट उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट दैट यू नो अप्रोप्रिएट टर्म्स, कितना मार्केट शेयर किस कंपनी का है, क्या क्या यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आई होप आपको समझ आ गया हो. एट दी एंड डू अ क्विक सैनिटी चेक इफ़ यू नो द फिगर्स बिफोर हैंड. तो अगर वो पता है आपको फिगर तो इट्स वेल एंड गुड. अदरवाइज जस्ट टेल द इंटरव्यूअर दैट यू आर डन विद योर पार्ट ऑफ थिंकिंग. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन ही माइट आस्क यू. सो या कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझसे भी पूछ लेना. मैं भी, मतलब आप अभी तो आई एम द इंटरव्यू एंड यू आर द इंटरव्यूअर, क्योंकि मैं आपको वीडियो समझा रही हूँ. कुछ भी डाउट हो तो आपको ही पूछना पड़ेगा मुझसे. तो दैट्स लाइक यू आर बीइंग द इंटरव्यूअर. तो ठीक है, कुछ भी हो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, विच इज़ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ साइकिल्स सोल्ड इन वेस्ट बंगाल एवरी ईयर. तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.